बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने शुरू करना है जनरल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 की मशक नंबर 5.2। 5.2 में हम लोग फाइंड करेंगे कि किस तरह से गैस का बिल फाइंड किया जाता है, बिजली का बिल किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, या पीटीसीएल का जो बिल है वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी कितनी कॉस्ट बनती है। तो उसके लिए हमें चंद जो है वो बातें ज़हन में रखनी होती हैं। सबसे पहले हम गैस के बिल की बात करें तो गैस के बिल की ये हुकूमत की तरफ से एक स्लीव दी जाती है। हुकूमत उसी स्लीव के मुताबिक बिल बनाकर हमें भेजता है। तो इस स्लीव के मुताबिक हमारे पास स्लीव नंबर 1 में 0 था 0.50। बेसिकली जब गैस की मेजरमेंट की जाती है तो गैस के मेजरमेंट का जो यूनिट है वो है MMBTU, रुपए फी जो है वो फी MMBTU के हिसाब से हमें उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो 0 से लेके 0.50 यानी 5 0 तक जो यूनिट खर्च होंगे उनका बिल इतना होगा। 1 तक हमारे पास यूनिट का बिल इतना होगा, 2 तक इतना होगा, 3 तक इतना है, 4 तक इतना है, 5 तक इतना, और 5 या इससे बढ़ जाता है अगर बिल तो उसके लिए हमें फी यूनिट के हिसाब से ये रुपए कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी, यानी उतने यूनिट्स की कॉस्ट ये होगी। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दर्ज झेल में इस्तेमाल की गई गैस की मीटर रीडिंग दी गई है। गैस का बिल दी गई स्लीव के मुताबिक मुकम्मल कीजिए, नीज इसमें किराया मीटर और जीएसटी भी शामिल कीजिए। ये स्लीव आपको पीछे गिवन होगी, जो बुक है उसमें आपका जो पेज नंबर है 124, उर्दू मीडियम की बात करें तो 124 पर आपको गैस के बिल की स्लीव दी गई है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं हमने उसी स्लीव को देखकर इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो पीछे मैच नहीं कर रहे, या शायद पीछे बुक के आंसर गलत हैं, लेकिन जो एग्जांपल है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम देख लेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3.075 HM3। तो इसमें हम लोगों ने बिल फाइंड करना है। तो एग्जांपल के मुताबिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो गैस अखराजात गैस अखराजात 3 HM3 के लिए तो वो कितने हैं? 3 है। तो 3 से हमारे पास बिल कितना है? 325.48। तो वो है जी 325.48। हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के लिए अलग अखराजात फाइंड कर लिए। अब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू उसके लिए अलग अखराजात फाइंड कर लेते हैं। गैस अखराजात जो है वो 0.0756, ये शुरू वाली वैल्यू की जगह पर 0 कर दिया के लिए HM3 भी लिख लें। तो ये हमारे पास 0.075। तो ये 0 से लेके 0.5 तक जो हमारे पास वो बिल स्लीव है वो फी यूनिट हमें 80.65 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड चीज है वो है किराया मीटर। तो ये किराया मीटर हमारे पास 120 रुपए के हिसाब से इस पे ऐड होगा। अब इन तीनों चीजों को ऐड अप कर लें, इक्वेशन नंबर 1 बनाकर, इक्वेशन नंबर 2 बनाकर, इक्वेशन नंबर 3, मसावार नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से मसावार नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से तो हमारे पास जमा करने से कुल बिल जो है वो कितना बनता है? कुल बिल तो हम कैलकुलेट से वैल्यू का काउंट कर सकते हैं। हमारे पास 325.48 जमा 80.65 जमा 120। तो ये हमारे पास आ गया 526.13। तो इसमें अब हम जनरल सेल्स टैक्स भी ऐड कर देते हैं, और जनरल सेल्स टैक्स जो है वो हमारे पास 16% के हिसाब से 16% की शरह से
GST यानी जनरल सेल्स टैक्स, तो ये 16% ज़रब 526.1 थी। इसकी GST फाइंड कर लेते हैं। इसको ज़रब कर देना है 16/100 से, 16 तक़सीम 100, तो ये हमारे पास आ गई GST इसकी 84.1808। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो मौजूदा बिल हमारे पास कितना है, मौजूदा बिल बराबर है 526.13 में जमा कर दें जो भी GST आई है इसकी 1808, यानी जो आंसर आया है उसमें जमा कर देते हैं हम 526.13। तो ये हमारे पास आ गया 610.3108। तो मौजूदा बिल हमारे पास कितना बन गया 610.3108 रुपए, यानी इसे 610 रुपए भी राउंड ऑफ करके किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये बिल कितना बन गया, हमारे पास 3.0756 HM³ पर हमारे पास बिल आ गया 610.3108। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हमने ऐसे ही गैस स्लीप के मुताबिक इस्तेमाल जो है वो यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गैस अखराजात 4 HM³ के लिए, तो 4 HM³ के लिए कितने बनते हैं, तो ये स्लीप पर हमें गिवन है 3 से 4 तक हमारे पास है 423.42, और फिर गैस अखराजात 0.285 HM³ के लिए, तो ये अभी हमारे पास 0.2 है, तो हमारे पास 0.5 तक जो है वो अखराजात 80.65 रुपए ही रहेंगे। और किराया मीटर हमारे पास कितना है, किराया मीटर बराबर है 120 रुपए, जो कि हमें अदा करना ही करना है। तो इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे, मसावात नंबर, तीनों मसावातों को जमा कर देंगे। मसावात नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से, तो मसावात नंबर 1, 2 और 3 को जमा करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुल बिल कितना बन जाएगा, कुल बिल बराबर है, इन सब वैल्यूज को जमा कर लें 423.42 जमा 80.65 जमा 120, तो ये हमारे पास आ गया है 624.07। इस पर हमारे पास जमा करके आ गया 624.07। अब हम इस पर तो कुल बिल हमारे पास आ गया 624.07 रुपए। अब हम इस पर GST फाइंड करेंगे 16% की शरह से GST, 16% की शरह से GST जनरल सेल्स टैक्स हमारे पास कितने हैं 16% ज़रब हम कर देंगे 624.07 के साथ। तो भाई जो भी आंसर आया है इसको ज़रब कर देंगे 16%, यानी 16/100 के साथ ब्रैकेट लगा कीजिएगा। तो ये हमारे पास GST जो इसकी आती है वो है 99.8512 रुपए। तो कुल अदा करदा बिल यानी मौजूदा बिल हमारे पास कितना है, मौजूदा बिल है जी, मौजूदा बिल बराबर है 624.07 जमा 99.8512। तो इसमें ऐड कर देते हैं 624.07 और तो ये हमारे पास आ गया 723.9212 रुपए।
तो इस तरह से जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ALP के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं, तो ALP के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसका थर्ड और आखिरी पार्ट है जो कि ALP के मुताबिक है। तो इसमें हमारे पास है 4.665, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले सेम वैसे गैस अखराजात 4 HM³ के लिए, तो 4 HM³ के लिए हमारे पास गैस अखराजात कितने आते हैं? तो 4 HM³ के लिए 3 का 4 423.42 423.42 रुपए। और नेक्स्ट है हमारे पास गैस अखराजात 0.665 HM³ के लिए, तो 0.665 HM³, तो 0.5 तक तो ये है, लेकिन 0.5 से बात बढ़ गई, अब ये 0.6 है, तो 0.5 0 से लेके 1 तक हमारे पास है 84.45 रुपए। और अब हमारे पास किराया मीटर कितना है? किराया मीटर बराबर है 120 रुपए। तो मसावात नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को ऐड अप कर लेते हैं हम। मसावात नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से 1, 2 और 3 को जमा करने से, तो मसाला नंबर 1 को और 3 को जमा करेंगे तो कुल बिल हमारे पास कितना बन जाएगा? कुल बिल बन जाएगा हमारे पास, जमा कर देते हैं वैल्यूज को, 423.42 जमा 84.45 जमा 120, ठीक है, हमारे पास आ गया 627.87 रुपए। तो अब हम इस पर GST फाइंड कर लेते हैं। 16% की शरह से GST, तो 16% की शरह से GST कितना है? 16/100 × 627.87। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर है मल्टीप्लाई कर दिया 16/100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 100 GST आ गई 100.4592। तो हमारे पास मौजूदा बिल कितना बनेगा? मौजूदा बिल बराबर है 627.87 में GST ऐड कर देते हैं 100.4592। तो जो आंसर आया उसमें जमा कर लेते हैं हम 627.87। तो ये हमारे पास आ गया 728.3292 रुपए। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 728.33 रुपए। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उसने कहा कि बिजली के इस्तेमाल की बिना पर ज़ैल में इस्तेमाल किए गए यूनिट्स दर से हलशुदा मिसाल की मदद से बिजली के बिल मुकम्मल कीजिए। तो हम सबसे पहले हलशुदा मिसाल की तरफ आएंगे। तो हलशुदा मिसाल में हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से फाइंड किए गए हैं, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है 123। ये मैं इस दफ़ा इसलिए आपको एग्जाम्पल साथ बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं ये बड़े अजीब से हैं। इनके क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए जो इसका असल हमने जो सोल्यूशन गा रहे हैं वो बिल्कुल बुक के मुताबिक गा रहे हैं, जो बुक की एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के मुताबिक जो आंसर आएंगे वो इंशाल्लाह वो मैं आपको सामने दिखा दूँगा। तो इसमें हमारे पास है कि ये मिसाल नंबर 123, हम इसी के मुताबिक चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 210 यूनिट्स। तो 210 यूनिट्स हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस्तेमाल किए गए यूनिट्स की तादाद कितनी है?
इस्तेमाल किए गए यूनिट्स की तादाद, इस्तेमाल किए गए यूनिट्स की तादाद है 210। तो हमारे पास पहले 100 यूनिट्स की कीमत थोड़ा सा बढ़ी है। पहले 100 यूनिट्स की कीमत है जी हमारे पास 2.65 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, रुपए फी यूनिट के हिसाब से। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी, हम 100 को ज़रब कर देते हैं 2.65 के साथ। तो ये चूंकि 100 से ज़रब हो रहा है तो इशारिया एंड पे चला जाएगा, तो ये सीधा सीधा ही 265 रुपए आ गए। बाकी बच गए 210 में से 100 यूनिट्स की कीमत ये आ गई। अगले 110 यूनिट्स की कीमत हमारे पास क्या है? अगले 110 यूनिट्स की कीमत 3.64 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, रुपए फी यूनिट के हिसाब से। तो इसमें हमारे पास जो बिजली के बिल में होता है वो पहले 100 यूनिट्स पर आपको रेट कम मिलता है, अगले 200 यूनिट्स पर रेट आपको उससे ज्यादा मिलता है, और उससे अगले 400 यूनिट पर आपको रेट 6.15 रुपए के हिसाब से मिलता है, और उसके बाद जो यूनिट्स हों उस पर आपको 7.41 रुपए फी हिसाब से आपको बिल की अदायगी करनी पड़ती है फी यूनिट पर। तो अब 110 यूनिट्स की कीमत हमारे पास 110 को ज़रब कर लें 3.64 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 110 ज़रब 3.64, तो ये आ गया जी 400.4, एंड में कुछ नहीं है तो 0 लगा। तो ये इस तरह हमारे पास 210 यूनिट्स पूरे हो गए। तो 210 यूनिट्स की कुल कीमत, 210 यूनिट्स की कुल कीमत हमारे पास कितनी है? इन दोनों वैल्यूज को ऐड अप कर लें। 400 में 200 की जो आंसर आया इसमें 265 ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 665.4 रुपए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 1.5% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी, 1.5% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी हमारे पास 1.5% ज़रब 665.4, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। जो भी आंसर आया 100 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 165 के साथ, 665.4 ज़रब 1.5, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दें 100, ये हमारे पास आ गया 9.981। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास बिजली की ड्यूटी, बिजली की ड्यूटी। तो बिजली की ड्यूटी हमारे पास कितनी है? 62.52 रुपए, 62.52 रुपए। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास टेलीविजन की फीस, टेलीविजन की फीस। तो टेलीविजन की फीस है 25 रुपए हमारे पास, हाँ 25 रुपए। और नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारे पास है 91 रुपए, 91.00 रुपए। तो 91 रुपए के हिसाब से इनकम टैक्स है हमारे पास 91 रुपए। अब हम इन तमाम वैल्यूज को जमा कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल बिल आया था, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं,
और इसको इक्वेशन नंबर 4 और लास्ट वाली इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इन तमाम वैल्यूज़ को अब हम जमा कर लेते हैं। मसावार नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से मसावार नंबर बल्कि 5 तक है जी हमारे पास। मसावार नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को जमा करने से तो कुल बिल हमारे पास कितना बन जाएगा। कुल बिल यानी बिल की कुल रकम हमारे पास, बिल की कुल रकम हेडिंग बनाते हैं। बिल की कुल रकम वो हमारे पास कितने आ जाएगी। कैलकुलेटर से इन सब वैल्यूज़ को जमा कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू है वो है 665.4, 665.4। उसके बाद जमा और फिर हमारे पास अगली वैल्यू है 9.981 और उससे अगली वैल्यू है हमारे पास 62.52 जमा 25.00 जमा 91.00। तो ये सारी वैल्यूज जमा की तो हमारे पास आ गया 853.901 रुपए बिल। तो इस तरह से हमारा जो असल बिल है वो है 665.4 रुपए। बाकी उस पर एक्साइज ड्यूटी, बिजली की ड्यूटी, टेलीविजन की फीस, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्सेस लगाने के बाद जो हमारे पास बिल की कुल रकम आती है वो है 853.901। तो राउंड ऑफ करें तो 853.90 आ जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 375 यूनिट्स। तो इसे भी हम वैसे एग्जाम्पल के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया। तो इसमें हमारे पास हल है। कुल यूनिट्स की तादाद हमारे पास इस्तेमाल किए गए यूनिट्स की तादाद कितनी है। इस्तेमाल किए गए यूनिट्स की तादाद, तो इस्तेमाल किए गए यूनिट्स की तादाद हमारे पास है 375। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। पहले 100 यूनिट्स की कीमत कितनी है जी, 2.65 रुपए फी यूनिट के हिसाब से। पहले 100 यूनिट्स की कीमत 2.65 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, फी यूनिट के हिसाब से। तो कितनी है जी, 100 को ज़रब कर देते हैं 2.65 के साथ, तो ये डायरेक्ट हमारे पास 265 रुपए आ जाएगा। अगले हैं जी हमारे पास 100 यूनिट्स ये हो गए, बाकी बचेंगे 275 यूनिट्स। तो अगले 200 यूनिट्स की तादाद, अगले 200 यूनिट्स कितने रुपए के हिसाब से हैं जी हमारे पास। यूनिट्स की कीमत 3.64 रुपए, 3.64 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, रुपए फी यूनिट के हिसाब से। तो ये 200 को ज़रब कर देते हैं हम, 200 ज़रब 3.64। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकाल देते हैं। 200 ज़रब 3.64, तो ये आ गया 728 पूरा। 200 ज़रब 3.64 तो 728 रुपये आ गए। अगला है हमारे पास 75 यूनिट्स। तो 75 यूनिट्स के हिसाब से हमारे पास जो कीमत है वो है जी उससे अगले जो यूनिट्स हैं वो 200 से अगर अबाव हो जाते हैं तो फिर उसकी कीमत है 6.15 रुपए के हिसाब से। तो 200 और 100 300 हो गए, बाकी 75 बच गए। तो अगले 75 यूनिट्स की कीमत अब 200 से आगे बढ़ गई बात। तो पहले 100 के लिए 2.65 है, 3.64 है, उससे अगले 200 के लिए और उससे अगले के लिए 6.15
6.15 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से। तो ये हमारे पास कितने बनते हैं जी, 75 को यूनिट का ज़रब कर दें 6.15 के साथ। तो कैलकुलेटर से वैल्यू लेते हैं, 75 ज़रब 6.15, तो ये हमारे पास आ गया 461.25। तो इस तरह हमारे पास 375 यूनिट्स की कुल कीमत कितनी आ गई, 375 यूनिट्स की कुल कीमत बराबर कितनी है। तो इन सब को वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। पहले है 265 जमा 728 जमा 461.25। तो ये हमारे पास आ गए जी 1454.25 रुपए। अब हमारे पास बाकी जो है वो टैक्सेस है इसके, और वो उसमें सबसे पहला जो है वो 1.5% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी है। 1.5% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी कितनी है, एक्साइज ड्यूटी बराबर है 1.5% ज़रब इतना है कि आंसर 1454.25। तो जो भी आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.5 के साथ और डिवाइड कर दें। तो हमारे पास इसकी एक्साइज ड्यूटी आई वो है 21.81। तो आगे राउंड ऑफ करेंगे तो ये रुपए बाकी अजान के बाद। एक्साइज ड्यूटी हमारे पास आ गई 21.81 रुपए। उसके बाद हमारे पास बिजली की ड्यूटी है, बिजली की ड्यूटी, और बिजली की ड्यूटी हमारे पास कितनी है 62.52 रुपए। और टेलीविज़न फीस हमारे पास कितनी है, टेलीविज़न फीस वो है 25 रुपए। और लास्ट वन है जी हमारे पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो है हमारे पास 91 रुपए। अब हमने क्या करना है, इन तमाम मसवात को जमा कर देना है। देखते हैं कि हमारे पास मसवात के कौन कौन से। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 और 5। मसवाल नंबर 1 2 3 4 और 5 को जमा करने से सवाल नंबर 1 2 3 4 और 5 को जमा करने से हमारे पास क्या आता है, कुल बिल की कुल रकम, बिल की कुल रकम तो क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 1454.25 जमा 21.81 जमा 62.52 जमा 25.00 जमा 91.00। ये हमारे पास आ गया 1654.58। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, वो दोनों के दोनों हमने सॉल्व करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने फाइंड करना है टेलीफोन कॉल्स की तादाद के हिसाब से भी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि दर्ज झेल में दी गई टेलीफोन की कॉल्स की तादाद दी गई है।
काल की शरह 5 रुपए फी काल CED 15% की शरह और WH टैक्स 4% की शरह से शामिल करके टेलीफोन बिल मुकम्मल कीजिए। तो ये हमारे पास काल की तादाद है, इसकी हमने 5 रुपए फी काल के हिसाब से कीमत मालूम करनी, फिर इसमें CED टैक्स और WH टैक्स शामिल करके टेलीफोन बिल मुकम्मल करना। तो ये क्वेश्चन जो है वो बकदरे बिजली का बिल और गैस के बिल के आसान है। इसमें हमने सिर्फ टैक्स की शरह निकालनी है और ऐड कर देंगे। तो काल की तादाद हमारे पास कितनी है? 640। काल की तादाद है 640। तो हमारे पास नेक्स्ट है काल्स की कीमत 5 रुपए फी काल के हिसाब से। तो फी काल के हिसाब से हमारे पास 640 को ज़रब कर दें 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 640 ज़रब 5, 640 ज़रब 5, तो 3200 रुपये आ गए। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड करना है CED। तो CED हमारे पास कितना? 15%। CED 15% की शरह से, तो 15% ज़रब 3200, तो ये 2 0 से 2 0 काटेंगे और 32 को 15 के साथ ज़रब कर देते हैं। ज़रब 15, तो ये हमारे पास आ गया 480 रुपये। और नेक्स्ट है विद होल्डिंग टैक्स WH टैक्स। WH टैक्स 4% की शरह से ये हमारे पास आ जाएगा 4/100 ज़रब 3200। ये 0 से 0 काटेंगे, 32 को 4 से ज़रब कर दें, 32 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया 128 रुपये। सेम ऐसे ही इक्वेशन को जमा कर दें। ये है 3200 इक्वेशन 1, ये है 480 इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो मसला नंबर 3 तक जमा कर लेंगे। मसला नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से हमारे पास कुल बिल की रकम कितनी बन जाती है? बिल की रकम बराबर है 3200 जमा 480 जमा 128। तो जमा कर देते हैं, हमारे पास आ गया 3200 जमा 480 जमा 128, तो ये हमारे पास आ गया 3808 रुपये। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480। तो हमारे पास काल्स की तादाद क्या है? काल्स की तादाद बराबर है 480। तो हमारे पास काल्स की कीमत 5 रुपए फी काल के हिसाब से बनती है। 480 को ज़रब कर देते हैं 5 के साथ, चौबीस 2400 बनता है। तो 2400 रुपये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास CED 15% की शरह से, CED 15% की शरह से, तो 15% ज़रब 2400, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 को 24 से ज़रब कर लेते हैं, 15 ज़रब 24,
ये हमारे पास आ गया 360। 480 को 5 से ज़रब कर देते हैं, पहले मैंने वैसे ज़बानी कर दिया था, 24 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 360, 15 ज़रब 24, 360। और नेक्स्ट है हमारे पास WH टैक्स 4% की शरह से। तो WH टैक्स 4% की शरह से हमारे पास कितना है, 4% ज़रब 2400। ये 20 से 20 कट गए और बाकी बच गए 24। 24 को 4 से ज़रब कर लेते हैं, 24 ज़रब 4, ये आ गया हमारे पास 96 रुपये। अब हम इन इक्वेशंस बना लेते हैं इनकी। ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मसवा नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से, मसवा नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से तो कुल बिल की रकम कितनी आ जाएगी, इनको जमा कर लेते हैं। 2400 जमा 360 जमा 96, तो ये हमारे पास आ गया 2856 रुपये। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसका लास्ट रह गया हमारे पास क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 6, 315 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6, 315, सॉरी ये काल्स की तादाद है, तो हल लिखा। काल्स की तादाद कितनी है, काल्स की तादाद है 315। काल्स की कीमत 5 रुपये फी काल के हिसाब से, फी काल के हिसाब से कितनी है जी, 315 को ज़रब कर दिया 5 के साथ, तो 315 ज़रब 5, ये आ गया 1575 रुपये। नेक्स्ट है हमारे पास CED 15% की शरह से, CED 15% की शरह से, तो 15% ज़रब 1575, तो ये ज़रब कर देते हैं 1575 को 5 के साथ, जो आंसर है उसको तकसीम कर दिया 100 पर, तो हमारे पास आ गया 78.75। और फिर नेक्स्ट है WH टैक्स, WH टैक्स 4% की शरह से, की शरह से। WH टैक्स कितना है, 4% की शरह से, तो 4/100 ज़रब 1575, तो 1575 को ज़रब कर दिया 4 के साथ, जो आंसर आया उसको तकसीम कर दिया 100 पर, तो ये हमारे पास आ गया 63। तो इन सब वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, तो मसाला नंबर 1, 2 और 3 को जमा करने से हमारे पास जमा करने से कुल बिल की रकम कितनी आती है, बिल की रकम बराबर है, तो हम इसको जमा कर लेते हैं। 1575 जमा 78.75 जमा 63, तो ये हमारे पास आ गया 1716.75 रुपये। तो ये इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि इसके ये शायद एडिशन रिवाइज भी हुआ, इसके पीछे जो बुक के आंसर हैं, तो कुछ आंसर जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया उसके मिस मैच कर रहे हैं, पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहे, तो हमने एग्जाम्पल के मुताबिक किए हैं। और बाकी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। बाकी जिंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह दोबारा कल फिर किसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।